मारे महला में फूली छे केसर क्यारी, चलो तो दिखाऊं बिहारी। अति सुंदर बहुत अमोलक, अति सुंदर बहुत अमोलक, रंग रंगीली छे बारी, चलो तो दिखाऊं बिहारी। मारे महला में फूली छे केसर कारी, चलो तो दिखाऊं बिहारी। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु हुए, तब इनके उद्धार में निमित्त बनने के लिए सनकादिकों का अंश ही प्रहलाद के रूप में प्रकट हुआ। अगर प्रहलाद जी निमित्त नहीं होते तो उद्धार कैसे होता। दूसरी बार यही रावण कुंभकर्ण बने और सनकादिकों का अंश ही विभीषण के रूप में प्रकट हुआ और निमित्त बन के इनका उद्धार कराया। तीसरी बार ये दोनों ही शिशुपाल दंतवक्त बने, सनकादिकों का अंश ही अक्रूर जी के रूप में प्रकट हुआ। अगर अक्रूर जी भगवान को नहीं लाते तो इनका उद्धार कैसे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। ये भगवान की नाट्य लीला है। भूतल पर लीला करनी होती है, नाटक करना होता है, तो नाटक में मुख्य नायक चाहिए, दूसरा खलनायक भी चाहिए। बिना खलनायक के नाटक कैसे होगा। अब भगवान किससे कहे तुम खल बन जाओ, अपने ही द्वारपालों को प्रेरणा दी, तुम खल बन के भूतल पे जाना, मैं तुम्हारा उद्धार करने के बहाने अवतार लूंगा। चाहे हिरण्याक्ष के उद्गार हो, चाहे शिशुपाल की गालियां हो, सुभद्री जी में महाप्रभु जी ने दो प्रकार से अर्थ किया है। एक असुर भाव परक, दूसरा भक्त भाव परक। शरीर से असुर है, हृदय से तो भक्त है भगवान। जैसे रामलीला होती है ना, यहां होती है कि नहीं रामलीला होती है। रामलीला में दशहरा का दिन था और जो रावण बनता था वो बीमार पड़ गया, 103 डिग्री बुखार। अब रावण कौन बने। और रामलीला में जो दशरथ जी का पाठ करते थे, जो राम जी बनते थे वो उनके पिताजी थे, वास्तव में उनके पिता थे। पुत्र श्री राम का पाठ करते थे, पिता दशरथ जी बनते थे। अब रावण बीमार पड़ा है तो श्री राम जो बनते थे वो पिताजी के पास आए, पिताजी अब काम चलाना है, रावण बीमार है, आज आप ही रावण का पाठ कर दो। पिताजी ने कहा बेटा मैं तो दशरथ बनता था। राम जी बोले दशरथ जी का तो कोई काम ही नहीं रामलीला में, क्योंकि वो तो सिद्धार्थ चुके, काम चलाना है। पिताजी ज्यादा नहीं, बस 2-4 संवाद बोलना है। पिता ने कहा बेटा अब जब कोई नहीं है तो काम चलाना ही पड़ेगा। अरे खल दुष्ट रावण, मैं तुझको आज नहीं छोड़ूंगा। बड़ा वीर बनता था, अकेले में सीता जी का हरण करके ले गया। जो राम जी गरजे सो पिताजी भूल गए कि मैं रावण हूं। और माइक पे क्या बोले, बाप से ऐसे ही बात की जाती है, उंगली करके बोल रहा है घर चल, घर बताऊंगा अच्छी तरह से। रामलीला वाले बोले पर्दा गिरा हो गई रामलीला। बेटे ने कहा पिताजी मैं आपकी ओर उंगली नहीं कर रहा था, तो मैं तो रावण की ओर उंगली कर रहा था, मैंने समझा तू मेरी ओर उंगली कर रहा है। वैसे पिता पुत्र हैं पर रंगमंच पे शत्रु हैं। ऐसे ही ये भगवान के पार्षद हैं, द्वारपाल हैं, लेकिन जब नाट्य लीला करी तो ये असुर बने और इनका उद्धार करने के बहाने भगवान का अवतार हुआ। लोभ रूप से हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु हुए, ये सबसे प्रबल दोष है। इसलिए भगवान को भी 2 बार अवतार लेना पड़ा दोनों के उद्धार के लिए, वाराह और नृसिंह। दूसरी बार फिर भगवान की इच्छा हुई असुर बन जाओ ना। दूसरी बार दोनों रावण कुंभकर्ण बने, श्री राम ने इनका उद्धार किया। तीसरी बार फिर भगवान की इच्छा हुई, मेरी अवतार लेने की इच्छा हो रही है, असुर बन जाओ। ये दोनों बोले
एक बात बताओ भगवान, इतनी बड़ी सृष्टि है आपकी, असुर बनाने के लिए हम दोनों ही मिलते हैं। भगवान बोले अभिनय बहुत अच्छा करते हो, एक्टिंग बहुत बढ़िया है तुम्हारी, 2 बार बन चुके हो ना, और तीसरी बार ये दोनों ही शिशुपाल और दंत्रवक्त्र बने। आप कथा में सुनेंगे, इस अवतार में दोनों का उद्धार किया, उनकी प्राण ज्योति शरीर से निकली, भगवान में विलीन हो गए। यह भी प्रमाणित करता है कि कृष्ण अवतार ही पूर्ण अवतार है। अब आगे इनका उद्धार कौन करेगा? और भगवान ने कहा 3 बार तुम मेरी लीला में सहयोगी बने हो, अभी तक तो द्वार पर खड़े रहते थे, अब मैं तुम्हें द्वार पर नहीं अपने भीतर हृदय में स्थान देता। और दोनों की प्राण ज्योति भगवान विलीन। इस प्रकार भगवान ने 12 रूप धारण करके, वरुण देव ने तो संधि कर ली, हिरण्याक्ष के साथ युद्ध हुआ, हिरण्याक्ष का उद्धार किया और अपनी आधार शक्ति से पृथ्वी को स्थापित किया। यज्ञ के द्वारा ही पृथ्वी की रक्षा होती है। यज्ञो वै विष्णु यज्ञो वै धर्माः, यज्ञ भगवान ने पृथ्वी की रक्षा की। बोलिए वाराह भगवान की। हे धरणी धर वाराह भगवन, हे धरणी हम करते हैं प्रणाम तुम्हें, हम करते हैं प्रणाम तुम्हें। हे यज्ञ रूप वाराह भगवन, हे यज्ञ रूप वाराह भगवन, हम करते हैं प्रणाम तुम्हें, हम करते हैं प्रणाम तुम्हें। हे धरणी धर वाराह भगवन, हे धरणी धर वाराह भगवन, हम करते हैं प्रणाम तुम्हें, हम करते हैं प्रणाम तुम्हें। हे यज्ञ रूप वाराह भगवन, हे यज्ञ रूप वाराह भगवन। बोलिए वाराह भगवान की जय। भगवान चाहे अंश रूप से अवतार लेवें, चाहे कला रूप से, उनकी सामर्थ्य में कोई कमी नहीं आती। इस कथा की फलश्रुति मैत्री जी महाराज वर्णन करते हैं। यो वै हिरण्याक्ष वधं महाद्भुतं विक्रीडितं कारण सूकरात्मना, शृणोति गायञ्चनुमोदतेञ्जसा, विमोच्यते ब्रह्मवधादपि द्विजाः। क्या बढ़िया शब्द है, विक्रीडितम, खेल खेल में ही उद्धार कर दिया। कैसे? रास पंचाध्यायी का अंतिम श्लोक है, विक्रीडितम ब्रजवधूभिरिदं च विष्णु। वो रासलीला विहार के लिए भी विक्रीडितम शब्द का प्रयोग किया है और हिरण्याक्ष का उद्धार कर दिया। कैसे? खेल खेल में। भगवान वाराह के द्वारा हिरण्याक्ष वध की ये कथा, ये भगवान की क्रीड़ा जो श्रवण करेंगे, शृणोति गायन्त अनुमोदतेञ्जसा, जो सुनते हैं, गाते हैं, अनुमोदन करते हैं, सुनने वालों को धन्यवाद देते हैं। कैसे? कि भैया आज कौन सी कथा निकली? वाराह अवतार की कथा हुई, तुम बड़े भाग्यशाली हो, हम तो नहीं जा पाए आज। अनुमोदन कर दिया ना, उनको भी कथा का लाभ मिल जाता। विमुच्यते ब्रह्मवधादपि द्विजाः, ब्रह्मवध जैसी अपराध से, पाप से भी मुक्त हो जाते हैं। पापियों को भी पवित्र कर देती है भगवत कथा। बोलो वाराह भगवान की। श्रीमद् भागवत में जो सर्ग सृष्टि का वर्णन है, ये क्रमिक विकास, आज विज्ञान भी इस बात को मानता है कि सबसे पहले जीव की उत्पत्ति जल में हुई, जल से, अमीबा। और भगवान भी वाराह जल से,
सृष्टि का कार्य आरंभ किए हैं। हमारा जो भारतीय शास्त्रीय संगीत है, ये सप्त स्वर, जब भगवान ने नारद जी को वीणा दी और सप्त स्वर प्रदान किए और आज्ञा की, ये सप्त स्वर नाद ही सृष्टि सृजन है। स रे गा मा पा धा नी। स सबसे पहले जीव सृष्टि कहां हुई? सागर में, जल से जीव उत्पन्न। स रे, रेगिस्तान में रेंगने वाले। जलचर के बाद थलचर, स रे ग माने गगन में उड़ने वाले नवचर। जलचर, थलचर, नवचर, विविध सृष्टि योनियों की उत्पत्ति हो गई और उसके बाद मनुष्य की सृष्टि। अंत में ब्रह्मा जी शांत होकर बैठे हैं, उनका शरीर दो भागों में विभक्त हो गया। शरीर को काया कहते हैं। क माने ब्रह्मा, या माने विभाजन, दो भागों में विभक्त हो गया, स्त्री और पुरुष, मनु और सती। मनुष्य की सृष्टि। हम मनु की संतान हैं, इसलिए मनुष्य कहलाते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में डार्विनवाद को स्वीकार नहीं किया गया कि मनुष्य के पूर्वज बंदर थे, लंगूर थे, चिंपांजी थे। ये भागवत में स्वीकार नहीं किया, और भागवत क्या किसी भी ग्रंथ ने स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि ज्ञान की किरणें हमारे वेदों से, शास्त्रों से बाहर गईं। क्योंकि बाइबल कुरान का आविर्भाव तो पीछे हुआ है, केवल भाषा का अंतर है, ज्ञान तो यहीं से गया है, केवल भाषा बदल दी। यहां कहा है कि हम मनु की संतान हैं, इसलिए मनुष्य कहलाए, और वहां लिख दिया आदम की संतान है, इसलिए आदमी कहलाए, आदम हव्वा। मनुष्य के पूर्वज मनुष्य थे, पक्षियों के पक्षी है, पशुओं के पशु। सारे गा म, मनुष्य की सृष्टि, सारी सृष्टि उत्पन्न हुई। अब भगवान ने अपनी प्राप्ति के उपाय बतलाने के लिए उपदेश दिया है कपिल उपाख्यान से। और प्राप्ति के लिए क्या करें, ये भगवान बतला रहे। सबके लिए नहीं है ये उपाय, केवल मनुष्यों के लिए ज्ञान दिया भगवान। प्राप्ति का उपाय क्या है? तो कहा भगवान को प्राप्त किया जाता है धर्म का आचरण करने से। प के बाद धर्म का उपदेश जो है, जो धर्म को धारण करते हैं उनको ही प्राप्ति होती है। किसकी? धर्माचरण करने वाले को निर्वाण की, भगवत चरणारविंद की, भगवत धाम की प्राप्ति हो जाती है। ये सृष्टि का क्रमिक विकास है, भगवान से ही सबका आविर्भाव और अंत में भगवान को ही प्राप्त हो जाना, ये सृष्टि का चक्र है। जैसे जल का स्रोत समुद्र है और समुद्र से ही जल आकाश के द्वारा वर्षा के रूप में सब जगह पहुंचता है और अंत में जल सिंधु में ही मिल जाता है। ऐसे हम सब भगवान से ही उत्पन्न हुए हैं। जैसे अग्नि में से चिंगारियां निकलती हैं, ऐसे जीव समुदाय उत्पन्न होता है और अंत में भगवान में ही विलीन हो जाता है। तो भगवान हमारे अंशी हैं, हम भगवान के अंश हैं। तो अंश का ये जन्मजात कर्तव्य है कि अपने अंशी को कभी ना भूले, सदा भगवान के सन्मुख रहे। बोलो कृष्ण कन्हैया। तृतीय स्कंद में काल की गणना की गई है। अल्प समय, त्रुटि, पल, क्षण, निमिष, पक्ष, महीने, वर्ष, उसके बाद सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग के वर्ष, ब्रह्मा जी की आयु, महाप्रलय, ब्रह्मा जी का एक दिन एक रात, इस प्रकार ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु पूरी हो जाए। इतनी लंबी अवधि ठाकुर जी के लिए कितनी है? भागवतकार कहते हैं कि ब्रह्मा के 100 वर्ष की आयु पूरी हो जाए, इतना लंबा समय भगवान के लिए एक निमिष है। भगवान एक बार पलक बंद कर दें, प्रलय हो गई, और पलक खोल दें, सृष्टि हो। अब ये सुन के हमें ज्ञान होता है कि जो पलक खोल दे तो सृष्टि सृजन हो जाए, पलक बंद कर ले महाप्रलय हो जाए, ब्रह्मा भगवान में लीन हो जाए और वही परब्रह्म पुरुषोत्तम मेरे घर विराज रहे। जिनके पलक बंद होते ही प्रलय हो जाती है, उनको मैं सैया जी पर शयन करा रहा हूं, उनको प्रातः काल में जगा रहा हूं। जिनके रोम रोम में ब्रह्मांड है, उनको मैं कठोरी भोग धर रहा हूं। भगवान एक कठोरी सामग्री रोग लें,
उनके रोम रोम में ब्रह्मांड, रोम रोम में सब देवता, सब अधिष्ठाता, भगवान जब तृप्त हो जाते हैं तो सारा ब्रह्मांड तृप्त हो जाता है। भगवान की सेवा में सब कुछ बन जाता है, उसे कुछ बाकी करना शेष ही नहीं रह जाता। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। सूरदास जी का कीर्तन है, मैया पलना झुला रही है बालकृष्ण लाल को, अरे नींद जल्दी आ जाए मेरे कन्हैया है सो आ जाए। अब भगवान पलक नहीं मूंद रहे हैं। मैया बोली कहा बात है, आज नजर लग गई, लाला सुबह चौना है। और जो भगवान ने पलक बंद करे सो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी को चिंता हो गई और ब्रह्मा जी कहने लगे प्रभु क्या महाप्रलय का समय आया, आपके पलक बंद होते ही मैं आप में लीन हो जाता हूं। सोई भगवान ने नेत्र खोल दिए कि ब्रह्मा जी ठहर जाओ, अभी तो महाप्रलय में बहुत समय बाकी है, मैं तो मैया के लिए सो रहा हूं, तुम्हारे लिए थोड़ी पलक बंद कर रहा। माने महात्म्य लीला का वर्णन करते हैं सूरदास जी। यशोदा हरि पालने झुलावे, यशोदा हरि पालने झूला, यशोदा हरि पालने झूला, यशोदा हरि पालने झूला, हरि पालने झुलावे, हरि पालने झुलावे, यशोदा हरि पालने झुलावे, यशोदा हरि पालने झुलावे। हलरावे मलरावे दुलरावे, जोई सोई कछु गावे, जोई सोई कछु गावे, यशोदा हरि पालने झूला, यशोदा हरि पालने झूला, यशोदा हरि पालने झूला, मेरे लाल को आऊ निदरिया, मेरे लाल को आऊ निदरिया, काहे नयान सुवावे, काहे नयान सुवावे, कबहू नयन हरि मूंद लेत हैं, कबहू अधर फरकावे, कबहू अधर फरकावे, यशोदा हरि पालने झूला, यशोदा हरि पालने झूला, यशोदा हरि पालने झूला, यशोदा अधर क्यों फरक रहे हैं, दोनों का समाधान कर रहे हैं ठाकुर जी। अधर फरका के मैया को बता रहे हैं कि अब तो वो नींद आए हुए लगी, और अधर फरक के ब्रह्मा जी से कह रहे हैं ठहर जाओ, अभी प्रलय में बहुत समय बाकी। क्या लीला है ठाकुर जी। श्री बाल कृष्ण लाल की। सर्ग लीला सुनने से ठाकुर जी के स्वरूप का महात्मा का ज्ञान होता है। ब्रह्मा जी की छाया से कर्दम ऋषि हुए, दसंग से 10 ऋषि हुए, मनु शत्रुपा प्रथम दंपति हैं। आसुरी सृष्टि और दैवी सृष्टि। दैवी सर्ग में कौन हुए? मनु शत्रुपा। और असुर सर्ग में कौन हुए? हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु। देखिए 4 पुरुषार्थ हमारे शास्त्रों में बतलाए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष।
4 पुरुषार्थों में 2 पुरुषार्थ लौकिक हैं और 2 अलौकिक हैं। धर्म और मोक्ष अलौकिक पुरुषार्थ हैं और अर्थ और काम लौकिक। जो जीवन में अर्थ और काम को ही महत्व देते हैं वो आसुरी सर्ग है। अर्थ और काम। हिरण्याक्ष किसे कहते हैं? हिरण्य माने सोना, धन, अक्ष माने दृष्टि, जिसकी धन पे ही दृष्टि है उसका नाम है हिरण्याक्ष। और हिरण्यकश्यपु माने भोग दृष्टि। जो अर्थ और काम को ही जीवन में महत्व देते हैं वो आसुरी सर्ग है। तो क्या दैवी सृष्टि के लिए अर्थ और काम का कोई महत्व नहीं? महत्व है। दैवी सृष्टि लौकिक पुरुषार्थ को अलौकिक से जोड़ दो, लौकिक भी अलौकिक बन जाता है। कैसे? अर्थ को जोड़ दीजिए धर्म पुरुषार्थ से और काम को जोड़ दीजिए मोक्ष पुरुषार्थ से, तो क्या होगा? जब अर्थ धर्म से जुड़ जाएगा तो अर्थोपार्जन और अर्थ का विनियोग धर्म के कार्य में होगा। धर्म से जुड़ते ही अर्थ पुरुषार्थ अलौकिक हो जाता है। और काम जब मोक्ष से जुड़ जाता है तो सारी कामनाएं गौड़ हो जाती हैं और मोक्ष की कामना, कल्याण की कामना प्रधान हो जाती है। काम मोक्ष से जुड़ते ही अलौकिक हो जाता है। मनु शत्रुपा से 3 कन्या और 2 पुत्र हुए। देवहूति, आकुति, प्रसूति 3 कन्या हुई, 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रिव्रत। कर्दम ऋषि ने सरस्वती नदी के तट पर तप किया। सरस्वती नदी के तट पर तपस्या करने का तात्पर्य क्या है? जब ब्रह्मचर्य आश्रम हो तो सरस्वती माने शास्त्रों का, वेदों का अध्ययन करना चाहिए। हमें स्वाध्यायी बनना चाहिए। अरे ग्रस्त तो हो ही जाएगा, जो जिसके भाग्य में है वो होना निश्चित है। कर्दम ऋषि की तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए और आज्ञा दी, आज से 3 दिन महाराज मनु अपनी कन्या देवहूति को लेके आएंगे, आप उनको अंगीकार करना और मैं आपके पुत्र के रूप में अवतार लूंगा। जगत पिता ने जब ये कहा कि मैं आपका पुत्र बनूंगा, भगवान की आंखों में प्रेम अश्रु श्रमित हुए और आंसू की बूंद जहां गिरी वहां बिंदु सरोवर हो गया। आज भी सिद्धपुर में बिंदु सरोवर है। भगवान ने जैसी आज्ञा की थी वैसा ही हुआ। 3 दिन महाराज मनु अपनी कन्या को लेके आए और कर्दम ऋषि से कहा, प्रियव्रतोत्तान पादौ स्वसेव्यम दुहिता मम। ये प्रियव्रत उत्तान पाद की बहन है, मेरी दुहिता है, इसे आप स्वीकार कीजिए। हमारे यहां कन्या को दुहिता कहा जाता है। दुहिता, दुहिता माने जो दोनों कुलों का हित करे उसका नाम है दुहिता। पिता कुल का भी हित चाहती है, पति कुल का भी हित चाहती है, दुहिता। और दुहिता का एक और बढ़िया अर्थ है, दुहिता माने दोहन करने वाली। बेटी जब भी मायके में आती है खाली हाथ नहीं जाती, कुछ ना कुछ दोह के जाती। ये हमारी दुहिता है, इसे आप स्वीकार कीजिए। कर्दम ऋषि ने कहा, हम वानप्रस्थी हैं। देखो देवी, जब आपके पुत्र हो जाएगा हम संन्यास ग्रहण कर लेंगे। इस शर्त पर देवहूति जी को स्वीकार किया। दोनों का विवाह हुआ। महाराज मनु ने मनुस्मृति की रचना की, दोनों को प्रदान की। आज भी ये स्मृति मनुष्य मात्र के लिए मार्गदर्शन देती है। बेटी की विदा हो रही है, माता ने पुत्री को उपदेश दिया है। आज भी हमारे यहां रीति है कि जब कन्या विदा होती है तो माता उपदेश देती है। सीता जी को शिक्षा दी, पार्वती जी का विवाह हुआ, उनकी माता ने शिक्षा दी। और हमारे वहां तो ऐसी रिवाज है, जब विदा के समय माता उपदेश देती है ना, तो पुत्री को जल पिलाती है। विदा के समय जल क्यों पिलाया जाता है? कि मैंने जो शिक्षा दी है घूंट भर के पी जा, ये तेरे जीवन में काम आई। जो माताएं अपनी कन्या को ऐसी शिक्षा देती हैं, मानो उसके जीवन में अमृत घोल रही है।
क्या बढ़िया शिक्षा है। अरे माता पिता को तो संस्कार देने ही चाहिए, लेकिन विदा के समय जो शिक्षा दी जाती है वो हृदय पर स्थायी प्रभाव छोड़ती है। शत्रुपा जी ने शिक्षा दी, देखो कितनी बढ़िया शिक्षा है, और यही शिक्षा देना चाहिए। अरे मेरी बेटी तोहे जानो है पराए घर, वहां तू हमारे मत नाम को लजइयोरी। सास और ससुर को जान मात तात तुल्य, उनकी सदैव सेवा शुश्रूषा में रहियोरी। जेठ और देवर सो कीजे ना विरोध कभी, ज्योरानी जिठानी सो मीठे बेन कहियोरी। ये पुरानी शिक्षाएं हैं। जब घर बड़ा परिवार होता था, अब तो ना देवरानी ना जेठानी, क्योंकि सबके एक ही एक है, एक बेटा या एक बेटी, कौन मौसी कौन काकी, कुछ नहीं। ज्योरानी जिठानी सो मीठे बेन कहियोरी, उठ के प्रभात बड़े को प्रणाम कर, आज्ञा सदैव निज शीस पे चढ़ियोरी। कितनी बढ़िया शिक्षा है। अपनी कन्याओं को ऐसी शिक्षा देना चाहिए। और बुरा मत मानना, आजकल खोटी शिक्षा देने वाली भी बहुत है, उल्टी पट्टी पढ़ाती। वो क्या कहती मानो, अरे मेरी बेटी तू जाए के पराए घर, कबहू काऊ की धमकी में मत वयोरी। एक बार दब गई डर गई तो हमेशा दब के रहना पड़ेगा। कबहू काऊ की धमकी में मत वयोरी। ज्योरानी जिठानी जेठ देवर ससुर सास, और लड़वे में काऊ सो पिछारी मत रहियोरी। लड़वे में काऊ सो पिछारी मत। होय के बेफिकर खूब खइयो और सोइयोरी। खूब खाना खूब सोना। बेटी बोली माताजी, और किसी ने डांट दिया कुछ कह दिया तो माताजी बोली अच्छा दहेज काय के लिए दे रही है। होय के बेफिकर खूब खइयो और सोइयोरी। और यदि कोई कुछ कह दे ना, विपत्ति परे पे मोए फोन कर दइयोरी। एक बार मुझे फोन कर देना, दौड़ी चली आऊंगी। दब के न रहियो मेरी बेटी ससुरार माए, एक जो सुनावे ताहे सौ सौ सुनइयोरी। बेटी बोली माताजी ऐसे ही करूंगी। और 1 महीना नहीं हुआ को विवाह को तलाक हो गया, मायके में आ गई। क्या रखा ऐसी शिक्षा? ऐसी शिक्षा देती हैं मानव कन्याओं को विष पिला रही हैं। शत्रुपा जी से शिक्षा लो। दोनों का विवाह हुआ। देवहूति बुद्धि है, कर्दम क्रियाशील आत्मा है। सरोवर में स्नान किया, कन्याओं ने उनका श्रृंगार किया। महातपस्वी कर्दम ऋषि ने तपोबल से दिव्य विमान की रचना की, जैसा विमान कोई रच नहीं सकता। और इस विमान में आरूढ़ होकर विहार किया। कर्दम ऋषि को देवहूति जी से 9 कन्याएं हुई, प्रकृति के 9 गुण वाली 9 कन्याएं हुई। और इन 9 कन्याओं को 9 ऋषियों के लिए प्रदान किया, जो ब्रह्मा जी के अंग से उत्पन्न हुए थे। ये ऋषि पत्नियां आज भी विद्यमान है। कला नाम की कन्या मरीच ऋषि को प्रदान करी। अनसुईया नाम की कन्या अत्रि ऋषि को प्रदान करी। और इनके नाम भी सार्थक है। अनुसुईया, नास्ति असूया यस्याम स अनुसुईया, जिसमें गुणदोष दृष्टि नहीं, वो अनुसुईया। और अनुसुईया जब अत्रि को ब्याह जाती हैं, अत्रि नास्ति त्रि त्रिगुण्यम यस्मिन स अत्रि, 3 गुण सतरज तम तीनों से जो परे हैं वो अत्रि। अत्रि का संबंध अनुसुईया से हुआ। सती श्रोमणी अनुसुईया है।
जिन्होंने सीता जी को पतिव्रत धर्म का उपदेश दिया। त्रेता में भी अनसुईया जी है, महासती अनसुईया, जिसने भगवान को पुत्र बना लिया, वो अनसुईया। श्रद्धा अंगिरा को ब्याही, हविर्भु पुलस्त को समर्पित की, पुलह को उनके अनुरूप गति नाम की कन्या दी, क्रतु के साथ परम साध्वी क्रिया का विवाह हुआ, भृगु ऋषि को ख्याति नाम की कन्या दी और वशिष्ठ को अरुंधति समर्पित की, अथर्वा ऋषि को शांति नाम की कन्या दी, नव कन्या नव ऋषियों को विवाही। जब नव कन्याओं का विवाह हो गया तब भगवान तेजपुंज रूप से देहूति के अंदर विराजमान हुए, रोम रोम से प्रकाश निकल रहा है। कर्दम ऋषि की कुटिया प्रकाशित हो रही है और देहूति जी से सिद्धों के स्वामी भगवान कपिल का अवतार हुआ। बोलो कपिल भगवान की, कपिल भगवान की। सांख्य शास्त्र के आचार्य, धर्म के वक्ता भगवान कपिल प्रकट हुए। कर्दम ऋषि भगवान की स्तुति कर रहे हैं। परम प्रधानं पुरुषं महान्तं, परम प्रधानं पुरुषं महान्तं, कालं कविव्रतं लोकपालं, कविव्रतं आत्मानुभूत्या नुगत प्रपञ्चम्, आत्मानुभूत्या नुगत प्रपञ्चम्, स्वच्छन्दशक्ति कपिलं प्रपद्ये, स्वच्छन्दशक्ति कपिलं प्रपद्ये, परं प्रधानं पुरुषं पुरुषं आप परब्रह्म हैं, सारी शक्तियां आपके अधीन हैं। प्रकृति, पुरुष, महतत्व, काल, त्रिविध अहंकार, समस्त लोग लोकपालों के रूप में आप प्रकट हैं। सबको आप उत्पन्न करते हैं, अपने अंदर लीन कर लेते हैं। हे कपिल, मैं आपकी शरण हूं। कर्दम ऋषि तो मुक्त हैं, भगवान की परिक्रमा करी, देवहूति जी से अनुमति ली और वो तो संन्यास लेके विदा हो गए। देवहूति समझ गई ये अवतार मेरे ऊपर कृपा करने के लिए हुआ है, भगवान को ऊंचे आसन पर विराजमान किया और देवहूति श्रोता बन के बैठी, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही। तं त्वागताहं शरणं शरण्यं, शरणं स्वभेद्य संसार तरो उतार, जिज्ञासया पुरुषस्य नमामि सधर्मवीरां वरिष्ठम्, नमामि सधर्मवीरां वरिष्ठम्, तं गताहं शरणं शरण्यं। एक शरणागतों को शरण देने वाले मैं आपकी शरण हूं।
अपने सेवकों के हृदय में अज्ञान के जो वृक्ष उगाए हैं उनको काटने में आप ज्ञान के कुठार के समान हैं। मेरी जिज्ञासा है, मैं पुरुष प्रकृति का भेद जानना चाहती हूँ। हे सद्धर्म के वरिष्ठ वक्ता, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। बोलिए कपिल भगवान की। 12:30 हो गए हैं। आप पूछोगे 12 बजे विश्राम क्यों नहीं किया? क्योंकि कथा आपने 9:30 से पहले प्रारंभ कहां करी? कोई 10 बजे आ रहा है, मुझे तो 3 घंटा पूरे करने हैं। 10 पे आओगे तो 1 बजे विराम होगा, 9:30 पे शुरू हो जाएगी तो 12:30 पे हो जाएगा। आप लोग बड़े धैर्यपूर्वक कथा सुनते हैं, थोड़ा बहुत विलंब भी हो जाता है। और मैं ये भी अनुभव कर रहा हूं कि सुबह निकलना सहज नहीं होता है, घर के काम है, ठाकुर जी की सेवा आदि है, फिर भी आप लोग बहुत प्रयास करके समय पर उपस्थित होते हैं। कथा का विश्राम है, सायंकाल की कथा कपिल उपाख्यान से ही प्रारंभ होगी। भगवान कपिल देवहूति माता को निमित्त बना के अपनी प्राप्ति के उपाय बतलाएंगे, सांख्य दर्शन का उपदेश करेंगे, भक्ति सिद्धांत की चर्चा होगी। ये आज सायंकाल कथा का विषय है। और चतुर्थ स्कंद में आप लोग ध्रुव भक्त का चरित्र श्रवण करेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री यमुने महारानी की, वल्लभाधीश की, राज धरण की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। હકીકતમાં તો વચનામૃત તો નથી, એક જસ્ટ આપને એક માહિતી આપું છું. મને દર્પણ આપો. અહીંયા એક દર્પણ પધરાવ્યું છે અને દર્પણમાં એક ચિત્રજી છે શ્રી યમુનાજીના. લગભગ એ ચિત્રજી પ્રાપ્ત નથી, કારણ કે ચિત્રજીનો મુખ્ય એનો મુદ્દો છે મુકુંદ રતિ વર્ધિનીના શૃંગાર. આપ શ્રી યમુનાજીના પદ નિત્ય કરો છો. એમાં પદમાં પહેલા પદમાં બીજી પંક્તિ છે, અતિ વિખ્યાત સબ બાત ઇનકે હાથ. એવી તે કઈ વાત છે જે અતિ વિખ્યાત છે? હમણાં જ આ બેન જે એનાઉન્સ કરતા હતા, એમનું નામ તો મને નથી બરાબર ખબર. ईला बेन, हाँ, ईला से कोई नहीं गीला, कोई शिकायत नहीं. ए हमणा कई कहता था कि राधाजी मान कर्યું, नथड़ी खोवाणी, पण ठाकोरजी नी बंसरी खोवाणी तो ठाकोरजी मान नहीं कर्યું. एक समय श्री स्वामीजी અને ઠાકોરજી વિરાજતા હતા. આ અતિ વિખ્યાત વાત છે. એમાં श्री ठाकुर जी श्री स्वामी जी ने कीधु के प्यारी जू आप अक्सर मान करो छो अने हूँ आपनो मान छोड़ाऊं छू. कोई ने कोई बात ऊपर प्यारी जू मान करे. दाखला तरीके एक समय प्यारी जूए एटले कि श्री स्वामीनी जी आपणे त्यां स्वामीनी जी नु नाम न बोलाय, स्वामीनी जी नु नाम न बोलाय. जे आपड़ा स्वामी छे तेनी पण ते स्वामीनीजी छे, एनु नाम कई रीते बोलाय? मर्यादानुं उल्लंघन थई जाय. ए प्यारीजीए ठाकोरजीने पूछ्યું કે પ્રભુ હું આપને કેટલી વાલી છું? ઠાકોરજીએ કીધું કે આપ મને લૂણ જેવા વાલા છો. લૂણ એટલે મીઠું. સ્વામીજીને માન થઈ ગયું, હું કઈ ખારી ખારી છું. હવે અબોલા લઈ લીધા. હવે પ્યારીજીનો જો પસંદ હોય એ જ કાર્ય કરવાનું, એટલે ઠાકોરજીએ ભીતરિયાઓને આજ્ઞા કરી દીધી કે સામગ્રીમાં લૂણ પધરાવતા નહીં. જ્યારે શ્રી સ્વામીજી આરોગવા બિરાજ્યા, કશામાં લૂણ નહીં. એટલે આપે કીધું આવી તો કોઈ સામગ્રી હોય લૂણ વગરની? ઠાકોરજીએ કીધું આપને લૂણ ગમતું નથી, મેં તો આપને કીધું કે આપ મને લૂણ જેવા વહાલા છો. તો આપને માન થઈ ગયું એટલે મેં લૂણ રખાવ્યું જ નહીં. અરે લૂણ વગર કઈ ચાલે? તો એ તો હું આપને કેવા માંગતો હતો કે આપના વગર મને ક્યાં ચાલે છે. એવી રીતે અક્ષર કોઈ ને કોઈ વાતમાં પ્યારીજી માન કરે. એક દિવસ એવું પણ પૂછી લીધું કે હે પ્રભુ આજે હું કેવી લાગુ છું? ઠાકોરજીએ કહી દીધું ચંદ્રમા જેવા લાગો છો. તોય માન થઈ ગયો કે મારું મુખારવિંદ દિવસે દિવસે વધે છે ને દિવસે દિવસે ઘટે છે. એટલે પ્યારાને
મનાવતા નથી આવડતું. મને લાગે મારા જેવા છે, મનાવતા જલ્દી ના આવડે. હવે આવી રીતે અક્ષર પ્યારીજી માન કરે. એક દિવસ ઠાકોરજી એવું કહ્યું કે હે પ્યારીજી, મારે કોઈ વાત ઉપર માન નથી કરવું. હું તો ખાલી અમથો અમથો કહું છું કે યદી હું હસું નહીં તો આપ મને મનાવીને હસાવી જાણો ખરા. સ્વામીજીએ કીધું ચપટીમાં એમને ખબર છે કે ઠાકોરજી પ્યારીજી વગર રહી શકતા નથી, માટે ચપટીમાં મનાવવાની વાત કરી. અચલ બિહારી ઠાડા થઈ ગયા, ન હસે ન ખસે. સ્વામીજીને મનાવતા મનાવતા સવારથી સાંજ થઈ ગઈ. પ્રભુનો માન છૂટ્યો નહીં. આ અતિ વિખ્યાત વાત છે. હવે સાંજ પડતા સ્વામીજી એમ વિચારે છે કે યદી સેન થઈ જાય અને પ્રભુ ન બોલે ન હસે તો રાત્રિનો વિરહ મારાથી સહન નહીં થાય. આ તો આપણે બધા એવા છે કે આપણો ધણી જ આપણી સાથે ન બોલે તો 6 મહિના બોલા રાખીએ. નહીં, આપણે આ બધા ઉપરથી શીખવાનું છે. એક પલની જુદાઈ પણ કેમ સહન થાય, એક ક્ષણ. આ તો એક રાત્રિ એટલે બહુ મોટું થઈ ગયું, બહુ લાંબુ થઈ ગયું. સ્વામીજી તો આટલા વિચાર માત્રથી અકળાઈ ગયા કે જેથી પ્રભુ ના બોલે ન હસે તો રાત્રિનો વિરહ કેમ સહન થાય. એક શ્રી યમુનાજી એવા કૃપાલુ છે કે જેમનો આશ્રય સ્વયં ઠાકોરજીએ કર્યો, શ્રી સ્વામીજીએ કર્યો, શ્રી મહાપ્રભુજીએ કર્યો. યમુનાજીનો આશ્રય કોણે નથી કર્યો. એટલે શ્રી સ્વામીજી પધાર્યા શ્રી યમુનાજીની પાસે. યમુનાજીને બધી વાત કરી કે આ જે ઠાકોરજીમાં માન છે કોઈ વાત ઉપર નથી, બસ હસાવી જાણો. સવારથી સાંજ થઈ ગઈ મનાવતા હસાવતા પ્રભુ હસ્યા નથી. હવે કોણ ભાતીસો હસશે. અને તે સમયે શ્રી યમુનાજી બધી વાત સાંભળીને એમ કહ્યું, મુગટ કાચનીના શૃંગાર કર્યા, 20 કમલની માલા પોતાના શ્રીહસ્તમાં લીધી, 12 કમલ શ્રી સ્વામિનીજીના અંગના ભાવરૂપ, 2 ચરણ કમલ, 2 હસ્ત કમલ 4, 2 નેત્ર કમલ 6, 1 મુખ કમલ 7, અધર કમલ 8, કૂચ કમલ 10, નાભી કમલ 11 અને રહસ્ય કમલ 12. આ રીતે 12 કમલ શ્રી સ્વામિનીજીના અંગરૂપના ભાવથી અને અષ્ટકમલ શ્રી ઠાકોરજીના અંગરૂપના ભાવથી, 2 ચરણ કમલ, 2 હસ્ત કમલ, 1 મુખ કમલ, 1 હૃદય કમલ, 1 નાભી કમલ અને રહસ્ય કમલ. આ રીતે અષ્ટકમલ શ્રી ઠાકોરજીના ભાવથી. આ રીતે 20 કમલની માલા બનાવીને શ્રી યમુનાજી મુગટ કાચનીનો શૃંગાર કરીને ઠાકોરજી પાસે પધાર્યા. યમુનાજીને દૂરથી જ પધારતા જોઈને પ્રભુ તો ખિલખિલાટ હસી પડ્યા, માન છૂટી ગયું. પછી એમ થયું કે હવે કોઈ માન જ છૂટી ગયું છે તો કોઈ ચિંતા જ નથી. બાકી 20 કમલની માલા લઈને એટલા માટે પધાર્યા હતા. યમુનાજીએ વિચાર્યું કે કદાચ ઠાકોરજી એમ પૂછે કે અત્યારે પધારવાનો કારણ શું, તો એમ કહીશ કે આપના લાયક સુંદર માલાજી સિદ્ધ થયા હતા આપના ધરાવવાના મિસથી. કાલ કરે સો આજ કર ઓર આજ કરે સો અબ. તો એ ભાવથી મારા મનોરથને પૂર્ણ કરવા માટે આવ્યા હતા. પણ હવે તો માન જ છૂટી ગયું, કોઈ કારણ દેવાનો કોઈ વાત બચી નહીં. એટલે પછી માલા ધરાવવા માટે પધાર્યા. ત્યાં સ્વામીજી અટકાવી દીધા. બસ, આપનું કાર્ય તો કેવલ હસાવાનું હતું. પ્રભુ હસી પડ્યા, માન છૂટી ગયું એટલે વાત થઈ ગઈ ત્યાં પૂરી. તમે કેટલેક ઠેકાણે જોશો કે મુગટ કાચનીના શૃંગારમાં શ્રી યમુનાજીનું એક ચરણ આગળ છે અને એક ચરણ પાછળ છે. કારણ કે એક ચરણ તો આગળ ઉઠી ચૂક્યું છે માલાજી ધરાવવાના મનોરથમાં, પણ જયારે આજ્ઞા અટકી બસ હવે એટલે અટકી ગયા, એટલે એક ચરણ પાછળ છે, હજી ઉઠ્યું નથી. એ મનમાં મંથન ચાલ્યું કે આ માલાજી ધરાવી લે તો મારો મનોરથ પૂર્ણ થઈ જાત. કારણ કે શ્રી યમુનાજી અને ઠાકોરજીનો સંબંધ શું છે? પ્રિયા પ્રીતમનો, ચતુર્થ પ્રિયા છે. હંમેશા જ્યાં સ્નેહ હોય પેલા જોવાની ઈચ્છા થાય, પછી અડવાની ઈચ્છા થાય, પછી મળવાની ઈચ્છા થાય. આ તો બધા એના પ્રકાર છે. હવે સામે દેખાઈ ગયા તો પછી અડવાનું મન તો થાય. એટલે માળાજી ધરાવીને કદાચ સ્પર્શ સુખ મને મળત,
પણ મનમાં મંથન ચાલે છે, કારણ કે સ્વામીજીની આજ્ઞા નથી. મનમાં મંથન ચાલુ હોવાથી ઠાકોરજીએ કેવી આજ્ઞા કરી કે હે યમુનાજી, પ્રથમ અંગીકાર હું આપનો કરત, પણ અત્યારે આપ પુંભ ભાવિત છો, મુગટ કાચનીના શૃંગારમાં પુંભ ભાવિત છો, માટે આપને જે સુખની ચાહના છે તે નહીં મળે. યદિ આપ સ્ત્રી સ્વરૂપમાં હોત તો પહેલો અંગીકાર હું આપનો કરત. ત્યારે યમુનાજીના નિકુંજની સખીઓએ યમુનાજીના શિંગાર કર્યા. આપણે કેટલીક વાર યમુનાજીના લોટીજી ઉપર શિંગાર કરીએ છીએ, યમુનાજીના ઘાટ ઉપર શિંગાર કરીએ છીએ, બાળકોમાં પણ યમુનાજીના શિંગાર આપ કેટલી વાર પધરાવો છો. એ બધા શિંગારને શું કહેવાય? મુકુંદ રતિવર્ધિની. આ દર્પણમાં જે શિંગાર છે એ મુકુંદ રતિવર્ધિનીના શિંગાર છે. આ માલાજી લઈ અને શ્રી યમુનાજી પધાર્યા. યમુનાજી પધાર્યા છે આ માલાજી લઈને ધરાવવા માટે. એટલે આ મુકુંદ રતિવર્ધિનીના શિંગાર વાળા યમુનાજીનું દર્પણ. અહીંયા દર્પણ છે, આગળ દર્પણ અને પાછળ યમુનાજી. યદિ આપને કીર્તનનો અભ્યાસ હોય, આપને વિશેષ ગમતું હોય, તો સુરદાસજીના પદમાં એક આવે છે કે 60 કમલ દેખે એક ઠોરે. 60 કમલ એક જ ઠેકાણે જોયા, એ કોનવાતી સો જોયા. એ આ જ પ્રકાર છે મુકુંદ રતિવર્ધિનીનો શિંગાર અને 60 કમલ દેખે એક ઠોરેનો પ્રકાર. હમણાં જ આપણે સમજી લીધું છે કે દ્વાદશ કમલ શ્રી સ્વામીજીના શ્રીઅંગના ભાવરૂપ અને અષ્ટકમલ શ્રી ઠાકોરજીના શ્રીઅંગના ભાવરૂપ. 20 કમલ. આમાં આપણે મોઢું જોઈએ ને તો ખાલી મોઢું દેખાય, પણ ઠાકોરજીને દર્પણ દેખાડો તો આખા ને આખા દેખાય. એટલે ઠાકોરજી અને શ્રી સ્વામીજી એક દિવસ ગલવૈયા દઈને અને દર્પણમાં જોયું. એટલે 20 કમલ તો આપ છે જ. ઠાકોરજીના અષ્ટકમલ અંગના ભાવરૂપ અને દ્વાદશ કમલ શ્રી સ્વામીજીના ભાવરૂપ 20 કમલનું પ્રતિબિંબ પડ્યું દર્પણમાં, એટલે 40 થયા. અને દર્પણનો ચિલકો પડ્યો શ્રી યમુનાજીમાં, એટલે 60 થયા. સુરદાસજીએ ગાયું છે એક કીર્તનમાં કે 60 કમલ દેખે એક ઠોરે. એક તો મુકુંદ રતિવર્ધિનીના શિંગાર, અતિ વિખ્યાતની વાત, અને 60 કમલ દેખે એક ઠોરે. ત્રણેયનો સંમિલિત એક સ્વરૂપ આ દર્પણ. કારણ કે દર્પણમાં પાછળ તો મુકુંદ રતિવર્ધિનીના શિંગાર છે, અને દર્પણ જ્યારે ઠાકોરજીને દેખાડો તો 60 કમલ દેખે એક ઠોરે નું આ એકમાં સંકલન કરવામાં આવ્યું છે. એટલે જે વૈષ્ણવને પધરાવવું હોય તો અમારા ઈલાબેન પાસે આ દર્પણ બિરાજે છે, તેની નોછાવર 50 રૂપિયા છે, એમને આપી અને દર્પણ લેવું. મારે ખાસ આટલા જ માટે આ વચનામૃત કરવાના હતા. અને વૈષ્ણવને હજી નમ્ર વિનંતી જલ્દી સાંભળવામાં આવે. આજ્ઞાનું પાલન ન થાય ને તો અપરાધ થઈ જાય. કે જ્યારે આપણને શાસ્ત્રીજી ધૂન બોલાવે, એક તો તાલીઓથી વધાવો, તાલી પાડવામાં કંજુસાઈ ન કરો. બીજું ઝીલવામાં, ત્યારે ધૂન બોલાતી હોય ત્યારે ધૂન જ્યારે મોટેથી ઝીલાય તો વિશેષ આનંદ આવે. અને કથાની કંઈક પ્રથા એવી છે, કથાની પણ પ્રથા હોય, પ્રથા એવી છે કે લેનારો જિજ્ઞાસુ થવો જોઈએ. બગાસા જેને આવતા હોય છેલ્લે બેસે, આગળ ના બેસે, કેમ કે બગાસું ચીપી રોગ છે, બીજાને બગાસા લાવે. એક તો લેનારો ઉત્સાહી હોય, જયકાઓ સુંદર બોલાવે, ઘડી ઘડીમાં પોતાનો આનંદ પોતાના ચહેરા ઉપર વ્યક્ત કરે, અને લેવામાં એને આનંદ આવી રહ્યું છે. આપણે કથા પાન કરી રહ્યા છે, આ અમૃત પાન છે. આ કથા એ અમૃત છે, ને અમૃતમાં આપણે પાન કર્યા છે. મીઠીમાં મીઠી મિશ્રી હોય, પણ એથી મીઠું અમૃત હોય. કોણે પીધા છે? આપણે પીધા છે. કેટલી વાર કે કોણે પીધા એટલે આપણે પીધા. આપણે બધા અમદાવાદીઓ નકારાત્મક ન ફાવે, હકારાત્મક જ ફાવે, પોઝિટિવલી જોઈએ છે. એટલે આપણે પીધા છે અમૃત. અને અમૃત પીનારો કેવું હોય કે તેના મુખારવિંદની દેદીપિતા કંઈક જુદી જ હોય. એટલે કથાના પાન કરનારા, અમૃતના પાન કરનારા, આપનું મુખારવિંદ હસતું, લેવામાં જિજ્ઞાસુ, તાળીઓમાં જોરદાર, ધૂન ઝીલવામાં જોરદાર, અને જયકારો બોલાવવામાં અતિશય આગળ. એવું હોય તો કથા નાચે, કથા કૂદે, કથા કંઈક ને કંઈક આપણને અધિક આપે. એટલે આપણે બધા અધિકમાં અધિક લેનારાઓ છીએ, વાણિયા છીએ, જેવા તેવા નથી. એટલે આપણે
અમદાવાદને, આ સ્થળને, આ કથાને અને આ અમૃતપાનને વધાવી લઈએ એટલું કહી મારું વચનામૃત શ્રી મહાપ્રભુજીના ચરણારવિંદમાં અર્પણ કરું છું. શ્રી વલ્લભાધીશ. श्री वल्लभाधीश की जय। श्री वल्लभ शरण भज मन, श्री वल्लभ शरण। श्री वल्लभ शरणं भज मन, श्री वल्लभ शरणं। अवर नहीं को सा